आंकड़ों का मानक विचलन गणना करना। इसके पहले आप लोग पढ़े थे अव्यवस्थित आंकड़ों का मानक विचलन का गणना करना, ठीक है। तो अब व्यवस्थित का मतलब यहाँ पे आपको जब सवाल दिया रहेगा बीएड के, तो बीएड में जब आपसे ऐसा सवाल पूछेगा तो क्लास इंटरवल पहले दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी साथ में दिया रहेगा, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा कि क्लास इंटरवल जो दिया रहेगा वो नीचे की ओर घटता हुआ रहेगा, दिखाई दे रहा है ना, 20 से 21 तक, 22 से 23 तक, 24 से 25 तक, ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और अगर यहाँ से देखा जाए तो नीचे की ओर क्या हो रहा है, घट रहा है। ऐसा फ्रिक्वेंसी आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, ठीक। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल ये देख लीजिएगा किस प्रकार का है, नीचे की ओर घट रहा है। कभी कभी सवाल को इसी को क्या करता है, पलट देता है, क्योंकि नीचे की ओर बढ़ने लगता है तो उसमें दूसरी कंडीशन अप्लाई होती है। आपका फ्रिक्वेंसी ये दिया हुआ है, अब इसको सवाल में आपको कभी कभी जोड़ के देता है, या तो फिर नहीं जोड़ के दिया तो सबसे पहले काम जो करेंगे आप क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी को जोड़ लेंगे, जो कि यहाँ से हमें जोड़ने पर प्राप्त मिलता है 23, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब सवाल लगाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करिएगा। इसका करेंगे शॉर्टकट मेथड का, क्योंकि अगर आप लॉन्ग मेथड में जाएंगे तो गुणा भाग करने में आपको समस्या होगी और सवाल का गलत होने का चांसेस जो रहता है वो ज़्यादातर हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करना है। अब शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, या फिर आप सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि आपको फार्मूला कौन सा लगाना होगा। तो एक साइड आपको क्या करना है, यहाँ पर फार्मूला लिख लेना है, उससे आपको पता चलेगा कि हमें किस शॉर्टकट मेथड में किस फार्मूले का प्रयोग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिख लीजिए, चलिए भाई लिख लीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, समेसन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस पोस्ट में समेसन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर इनटू यहाँ पे सी एन। ये फार्मूला आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। अगर ये फार्मूला आपके दिमाग में है तो आपको पता चलेगा कि हमें सवाल में चाहिए क्या है, ठीक है। तो सवाल में चाहिए देखिए एफ डी स्क्वायर, तो अभी हमें एफ डी मिलेगा कैसे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डी निकालिए, फिर उसके बाद एफ का प्रयोग करेंगे तो एफ डी मिल जाएगा। डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक को क्या करना है, एक्सो मीन करना है। यही क्लास इंटर वर्ग है जो मध्य में है, और मध्य में है तो इसको क्या कर लीजिए, एक्सो मीन कर लीजिए। तो एक्सो मीन करने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किसको कैसे करेंगे। तो मान लीजिए इसे तो करना है तो इसको मीन पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। मध्य बिंदु ही एक्सो मीन किया जाता है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी का 28 दोनों को जोड़ दीजिए। इसको बोलते हैं न्यूनतम संख्या, इसको बोलते हैं उच्चतम संख्या। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट इसको बोला जाता है। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, ठीक है। भाग देंगे तो कितना आएगा, 28.5। यही आपका क्या हो जाएगा, एक्सो मीन हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 28.5, ठीक है। जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ करके भाग देंगे तो 28.5 आ जाएगा। अब हमारा यहाँ से इसका काम खत्म हो गया, तो इसको साफ कर दे रहे हैं। अब आप क्या करना है, या एक साइड क्या करिए, इसको कहीं पे भी लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, बल्कि ए एम बराबर क्या मिला, 28.5 मिल गया है। अब उसी एक्सो मीन के ठीक सामने जहाँ आप ए एम मान रहे हैं, इसको क्या करना है, 0 मान लेना है, ठीक। क्लास को की क्लास इंटरवल नीचे की ओर घट रहा है और ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ऊपर क्या आएगा, प्लस का सिंबल लगेगा। हम लिख देंगे अपने से +1 +2 +3 और +4 लिखा जाएगा। और नीचे क्या लिखा जाएगा, क्योंकि क्लास इंटरवल नीचे घट रहा है तो क्या लिखा जाएगा, -1 -2 -3 और -4 लिख दिया जाएगा। अगर यही क्लास इंटरवल पलटा रहता ना तो इसको क्या होता, ये माइनस ऊपर लिखा रहता और प्लस को नीचे लिखा रहता। तो क्लास इंटरवल डिपेंड करता है कि हमारा जो डी होगा वो किस प्रकार से होगा। अब फार्मूले में क्या कह रहा है, फार्मूला आपको कह रहा है एफ डी निकालना है, तो एफ का डी में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना कर दीजिए। 12 3 4 8 1 0 माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 6 और माइनस का 12, ठीक है। तो यहाँ इसको क्या करेंगे,
ऐड कर लेंगे, ऐड कर लीजिए, ठीक है। इसको माइनस माइनस में जोड़ दीजिए, प्लस का प्लस में जोड़ दीजिए, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे तो माइनस का 25 प्राप्त होगा और ये आपको क्या होगा, ये प्लस का मिलेगा 24। अब घटाएंगे तो समेशन एफ डी मिल जाएगा, ये क्या आएगा माइनस का 1 आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, फॉर्मूले में क्या चाहिए भाई, एफ डी तो मिल गया, अभी चाहिए हमें एफ डी स्क्वायर। तो इस एफ डी में क्या करना है, डी का अगर गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एफ डी स्क्वायर मिल जाएगा। कर दीजिए, 12 4 48, 3 3 का 9, 8 गुना 16, ठीक है। 1 1 का 1, 0 का गुणा करेंगे 0। जब माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 5 1 का 5, 2 गुना 4, 6 3 18 और ये 48। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है, ठीक है। जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, समेशन एफ डी स्क्वायर 149, 149 आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आपको पूछ रहा है माध्यम विचलन की गणना करना है, ठीक है। उड़ान में कभी कभी पूछ देता है आप लोगों से, तो उड़ान की गणना करने के लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकाल दीजिए, मीन होगी किसके द्वारा, शॉर्टकट मेथड से निकालिएगा तो m बराबर हो जाएगा am प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन इंटू सी आई, ठीक है। am कितना आया है, तो 28.5 आया है, प्लस एफ डी का मान कितना है, -1 आया है, अपॉन एन 23 सी आई। देखिए सी आई निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी का या किसी का भी सी आई निकालेंगे सबका सेम ही आएगा। इस अपर लिमिट में क्या करना रहता है, 0.5 जोड़ना रहता है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 29.5 आएगा। इस लोअर लिमिट में क्या करना रहता है, 0.5 घटाना रहता है, घटाएंगे कितना आएगा 27.5। अब क्या करिए, घटा दीजिए, हमें क्या मिल जाएगा, सी आई मिल जाएगा। सी आई का आकार कितना है, 0 हो गया, 2 हो गया, 2 तो इसका मतलब सी आई का आकार जो है हमारा कितना है, 2 है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये 28.5, अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। बटे भाग दे दीजिए, जब यहाँ से देखिए आप लोग जब भाग देंगे -2 में, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, पहले जाएगा नहीं, क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाने के लिए दशमलव लगाना पड़ेगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 कर देते हैं, नहीं ऐसे 20 करके कंफ्यूज होंगे, ठीक है। 0 हो गया, या यहाँ कर लीजिए 20 हो गया, अभी भी नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब 200 हो गया, 23 का 200 मिल जाएंगे तो 9 बार जाएगा। तो अब क्या हो गया, ये हमें प्राप्त हो गया, ये कट जाएगा, ठीक है। अब तो क्या हो जाएगा, 28.5 प्लस 0.09 जोड़ दीजिए भाई, 28.5, यही आपका क्या हो जाएगा, अब आप लोगों का ये, ठीक है। तो मध्यमान आपको यहाँ से ये प्राप्त हो गया, ठीक बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लेते हैं कहीं भी, मध्यमान बराबर 28.5। अब उसके बाद आते हैं इस सवाल पे, जो कि यहाँ से आपको क्या मिला है, 149 बटे एन की वैल्यू 23 माइनस, फिर उसके बाद क्या है, माइनस यहाँ पे -1/23 का वर्ग इंटू सी आई आपका 2 निकला हुआ, ठीक है। तो यहाँ 23 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा, लगभग आपका जो है ये मान हो जाएगा, 23 से जब भाग देंगे, देख लीजिए इसको, ठीक है। तो 6.4, ठीक। अब इसको करिए, या तो 1 में 23 का भाग दे दीजिए, ठीक है, जो आएगा उसका वर्ग कर दीजिए, या फिर क्या करिए इसको कि 1 × 1 करके 23 × 23 करिए, गुणा कर दीजिए, अभी वही होगा, या तो फिर आप क्या करिए इसको भाग दे दीजिए, ठीक है। तो एक सिंपल सा तरीका है जो आप लोगों को करना है, वो करना ये है कि पहले क्या करिए, इसको भाग दीजिए, ठीक है। भाग देंगे तो कितना आएगा, 10.43 इसका भाग, अब इसका वर्ग कर दीजिए,
वर्ग करने पे आ जाएगा 0.0018, ठीक है। अब इसको क्या करिए, इसी में से घटा दीजिए, 1 का वर्ग होगा तो फिर प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो माइनस हो जाएगा। जब इसका काटेंगे तो कितना आएगा, 0.43 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर करने पर जब स्क्वायर करेंगे तो ये मान कितना आ जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट जो है उसको पूरा हटा दे रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, 0.0018 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। घटा दीजिए एक साइड लिख करके, पहले यहीं लिख लीजिए 6.48.00, यहाँ 0 कर लीजिए 18, ठीक है। ये 2 हो गया, ये 9 में से 1 गया 8 हो गया, ठीक है। यहाँ का 7 हो गया, 4 हो गया, मतलब आपका जो आएगा मान 6.47882 ऐसे समथिंग आएगा, वो भी किसका, अंडर रूट इंटू 2। अब क्या करना है, इसको भाग विधि से निकाल देना है मान को, ठीक है। जब भाग देंगे 2.55 आएगा और 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 11, 2 दूना 4 5, 5.10 क्या हो गया आपका, ये प्रमाणिक विचलन हो गया। पूछ क्या रहा है आपका, सवाल जो पूछेगा वो आपका पूछेगा प्रमाणिक विचलन गुणांक की गणना कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ से उसका जो फार्मूला होता है मानक विचलन गुणांक का, मानक विचलन गुणांक बराबर होता है प्रमाणिक विचलन अपॉन मध्यमान, ठीक है। तो प्रमाणिक विचलन आपको मिला क्या, 5.10 बटे ये कितना आया है 28.5। भाग देंगे जब, ठीक है, जब इसका भाग देंगे तो आपका लगभग जो है मान आएगा 0.179, और इसको प्रतिशत में अगर बदलेंगे तो लगभग हो जाएगा 17.9%। यही आपका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा, ठीक है। तो इतना लंबा सवाल आपसे कहीं ना कहीं 15 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा, तो सिंपल है। पहले ध्यान रखिएगा कि क्लास इंटरवल किस प्रकार से दिया हुआ है। तो क्लास इंटरवल ये ध्यान रखिएगा, नीचे की ओर अगर घट रहा होगा और फ्रिक्वेंसी जो दिया होगा तो सबसे पहले क्या करना है, फ्रिक्वेंसी को जोड़ना है आप लोगों को। फ्रिक्वेंसी को जोड़ने के पश्चात एक्सुम मीन करना है, मध्य बिंदु से ही एक्सुम मीन करिएगा, या आप स्वतंत्र कैसे भी कर सकिएगा, लेकिन अधिकतर जो एक्सुम मीन होता है बीच से होता है, तो वो एक्सुम मीन कर दीजिएगा। जो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, वो संख्या हमारा मध्य बिंदु निकलेगा, वही एक्सुम मीन हो जाएगा, ठीक है। और उसके पश्चात उसमें ठीक सामने 0 कर देंगे, 0 के ऊपर +1 +2 +3 +4 ऐसे लिखते चले जाएंगे, नीचे -1 -2, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, f का d में गुणा कर देंगे, fd निकल जाएगा। फिर उसका fd में d का वर्ग गुणा कर देंगे, fd स्क्वायर निकल जाएगा, यहाँ से जोड़ लीजिएगा, समेशन fd मिल जाएगा। फिर उसके बाद समेशन fd स्क्वायर मिल जाएगा। फिर उसके पश्चात आपको क्या करना है, मीन निकालना है। ये ध्यान रखिएगा, मीन जरूरी है गुणांक निकालने के लिए, बिना मीन का आपका गुणांक नहीं आएगा। तो मीन निकालने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए शॉर्टकट मेथड का, तो वो होता है m बराबर am प्लस समेशन fd अपॉन n इंटू ci, ठीक है। इसी फार्मूले पे लगेगा, मीन निकाल लीजिए, मीन निकालने के बाद फिर प्रमाणिक विचलन निकालिएगा, फिर उसके बाद फार्मूले का प्रयोग करके मानक विचलन गुणांक ज्ञात कर लीजिएगा। इतना अगर आप कर पाते हैं अच्छे तरीके से, सॉल्व कर पाते हैं, तब जाकर के आपको 15 में 15 नंबर कहीं ना कहीं मिल पाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। और ये इम्पोर्टेंट है, हर साल कहीं ना कहीं बीएड के एग्जाम में सांख्यिकी से मानक विचलन गुणांक की गणना के लिए प्रश्न बनता ही बनता है। धन्यवाद।